Hello everyone, welcome to Sukshma's. I am Shivani, Sukshma's self-learning coach. So let's begin with our today's topic and आज का जो topic है that is pronoun. Already हम pronoun के बारे में पढ़ चुके हैं but आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ important rules जिसके बेस पर questions exams में आते ही हैं. So let's start with those rules. First one rule आपको दिख रहा होगा that is rule 231. सो एक रूल होता है 231 और एक रूल होता है दैट इज 123. ये 231 और 123 है क्या? सो देखते हैं. इफ ऑल द थ्री पर्सन्स दैट इज फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन और एनी ऑफ द टू पर्सन्स आर यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस, और सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव सेंटेंस. तो प्रोनाउन का ऑर्डर कैसा होगा? दैट इज 231. इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन आप जानते हो आई होता है, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, दे या किसी का भी आप नेम लिख दो. अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब उसमें नो, नॉट और नथिंग का यूज नहीं हो रहा है. अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है और उसमें ये तीनों पर्सन का यूज हो रहा है, अगर तीन पर्सन भी नहीं दो ही पर्सन यूज हो रहे हैं, सपोज आई और यू हो रहा है या फिर यू और ही हो रहा है, तो रूल क्या फॉलो करना है? पहले 2 आएगा मतलब पहले यू आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा. जैसे कि आप देख रहे हो यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स सक्सेसफुली, मतलब उसने भी, तुमने भी और मैंने भी. तो इसलिए पहले हमने यू को रखा, फिर हमने ही को रखा और फिर हमने आई को रखा. तो जब अच्छी चीजें होती हैं उसमें तो अपने आप को पीछे रखना है, लेकिन जब गलत चीजें होंगी तो उसमें सबसे पहले अपने आप को रखना है. सो यहाँ पर हैव क्यों दिया था? क्योंकि 3 पर्सन थे, इसलिए यहाँ पर हैव करेक्ट है. गाइज एक बहुत सिंपल सी बात आप देख रहे हो, इसी से एक और क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो. और वो क्वेश्चन क्या क्रिएट कर सकते हो? हैव के साथ आप यहाँ कंप्लीटेड ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हैव के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी? थर्ड फॉर्म. सो इसलिए यहाँ पर हैव कंप्लीटेड बिल्कुल सही हो जाएगा. ठीक है. सो आप प्रोनाउन के क्वेश्चन से ही, इस सेंटेंस से ही काफी सारे और क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हो. यहाँ पर द कोर्स की जगह एन कोर्स लिख दो, या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे यू कॉमा आई एंड ही लिख दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे यू कॉमा शिवानी एंड आई लिख दो, ये भी हो सकता था. सो आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन अगर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चंस को मॉडिफाई भी कर सकते हो. या फिर आप यहाँ पर लिख देते सक्सेसफुल. सो सक्सेसफुल रॉन्ग हो जाता और एरर डिटेक्शन हो जाता कि यहाँ पर सक्सेसफुली होना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुली है वो कंप्लीटेड को दिखा रहा है, कंप्लीटेड की विशेषता बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट रूल क्या है? इफ ऑल 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन और एनी 2 ऑफ देम आर यूज्ड इन अ सिंगल सेंटेंस and the sense of the sentence is negative. अब सेंटेंस कौन सा होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा. तो फिर उस टाइम पर 1 2 3 का रूल चलाना है. 2 3 1 का रूल कब चलाना है? जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, और 1 2 3 का रूल तब चलाना है जब नेगेटिव सेंटेंस हो. अब एक चीज याद रखो, अगर 2 पर्सन होंगे तो या तो वो 1 2 बनेगा या 1 3 बनेगा, लेकिन 1 हमेशा पहले ही रहेगा. ओके. और अगर 2 3 1 होगा तो या तो वो 2 3 बनेगा या फिर वो 2 1 बनेगा, लेकिन 2 हमेशा पहले ही रहेगा. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. एग्जाम्पल देखो, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू बी पनिश्ड फॉर दिस मिस्चीफ. तो कुछ आपने गलत काम करा है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है. भले ही इसमें नो, नॉट, नेवर, नथिंग नहीं दिया हो, लेकिन सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चीजों की बात हो रही है. अभी अगर पनिश्ड की जगह अप्रिशिएट हो जाता या अप्रिशिएशन दिया होता तो ये सेंटेंस में 2 3 1 का रूल फॉलो करना होता. सो ये था हमारा 2 3 1 और 1 2 3 होता क्या है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. नेक्स्ट रूल था
Objective case of pronoun should always be used after a preposition or the word let. So अगर सेंटेंस में कभी भी let दिया होगा, क्या दिया होगा, let दिया होगा, या फिर कोई preposition दिया होगा, जैसे off हो गया, on हो गया, for हो गया, और preposition के directly बाद कोई pronoun आ रहा होगा, so कौन सा केस लगाना है, that is objective case. अब objective case क्या होता है, जैसे he का ऑब्जेक्टिव केस होता है him, she का क्या होता है, she का हो गया her, you का you ही रहेगा, they का them हो गया, I का क्या हो गया, I का जो होता है, I का क्या हो गया, I का होता है me. So ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस. अगर किसी का नेम गिवन है, सपोज इफ इट इज गिवन राधा, सो उसका हो जाएगा हर ऑब्जेक्टिव केस. सो प्रेपोजिशन के बाद और लेट के बाद, लेट शब्द के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाना है. क्या आप कभी ये बोलते हो लेट वी गो? नहीं बोलते हो ना, क्योंकि वी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है. तो आप हमेशा क्या बोलते हो, लेट अस गो. सो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस. जैसे हमने बोला द लॉकडाउन टर्न्ड आउट टू बी प्रॉफिटेबल, फॉर दे नहीं होगा, फॉर प्रेपोजिशन है, इसलिए उसके बाद देम का यूज होगा. सो गाइज देखो, अभी इससे भी एक और क्वेश्चन आप बना सकते हो. यहाँ पर आप टर्न्ड आउट की जगह टर्न डाउन लिख दो. तो टर्न डाउन का मतलब होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना. और आप पूछ लो कि व्हाट इज द एरर डिटेक्शन. एरर डिटेक्शन ये हो जाएगा कि वो उन्होंने रिजेक्ट नहीं करा, जो लॉकडाउन था वो उनके लिए प्रॉफिटेबल निकल कर आया, तो वो टर्न आउट ही होना चाहिए. सो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाना चाहिए, दैट इज टर्न आउट. नेक्स्ट रूल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड मस्कुलिन जेंडर शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इनडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. अब इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, इनडेफिनिट का मतलब है जो डिफाइन नहीं कर पा रहे. जैसे सपोज मैंने बोला ही, तो मतलब किसी बॉय की बात हो रही है, लेकिन मैंने बोल दिया समवन, तो समवन क्या हो गया, वो तो गर्ल भी हो सकता है और वो तो बॉय भी हो सकता है. अब मैंने बोल दिया शी, आपको पता चल गया कि ये डेफिनेट है, गर्ल की बात हो रही है. मैंने बोल दिया एनीवन, सो एनीवन क्या हो गया, इट कैन बी मेल और कैन बी फीमेल ऑल्सो. सो अगर कभी भी इनडेफिनेट प्रोनाउन दिए होंगे, सो उसके साथ आपको हमेशा मस्कुलिन जेंडर का यूज करना है. अब चाहे वो गर्ल को डिनोट कर रहा हो, चाहे वो मेल को डिनोट कर रहा हो, आपको मस्कुलिन जेंडर ही लगाना है. जैसे यहाँ दिया है somebody has left his wallet here, so somebody क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, वो फीमेल भी चोरी कर सकती है, या फीमेल का वॉलेट भी वहां छूट गया होगा, या मेल का वॉलेट भी छूट सकता है. तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, तो उसके साथ हमेशा हिज लगाना है. इसी सेंटेंस से मैं एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकती हूँ. कैसे, मैं बोलती शी हैज लेफ्ट हिज वॉलेट हेयर. सो एरर डिटेक्शन क्या हो जाता है, जब यहाँ शी का यूज हो रहा है तो शी के साथ हर का यूज करना है, ना कि हिज का. हिज का यूज कब करना है, सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे ईच, ईदर, नीदर या फिर एवरी. सो अगर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स दिया है, सो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क. यहां पर भी ईच में कौन सा स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, मेल है, नहीं पता. सो हमेशा इनडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ मस्कुलिन जेंडर ही लगाना होगा. ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट गिवन है यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर ये सारे शब्द दिए होंगे, एंजॉय, अवेल, एब्सेंट, प्रेजेंट, डिवोटेड, सैक्रिफाइस, इंट्रोड्यूस, सेटल्ड, अडैप्ट, हर्ट, इन सब के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब सेल्फ और सेल्स वाला जो प्रोनाउन होता है ना, लाइक वी से हिमसेल्फ, या फिर हम बोलते हैं हर सेल्फ. सो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ लग जाता है. और सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, दैट इज सेल्स. सो सेल्स लगा दिया तो वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. तो इन सारे शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही है. जैसे
ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, एब्सेंट आ गया इसलिए हमने यहाँ पर हिमसेल्फ का यूज करा। अगर आप इस सेंटेंस को बनाते ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, नो, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, वो खुद से नहीं आया, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब जैसा कि आप जानते हो मेरा काम तो खत्म हो गया, अब आपका काम शुरू होता है और वो क्या है, इस लेक्चर को रिवाइज करने का, और रिवाइज करने के बाद इस टॉपिक को प्रैक्टिस भी करना है। और प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्मास लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज पूरा कर सकते हो। और इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है, जहां आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक क्विज और एक आंसर प्ले करना होता है और कमेंट करना होता है, जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देता है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देता है। सो आइए हम भी आज वही करते हैं, हम भी अपना एक क्वेश्चन पोस्ट करके देखते हैं। सो गाइज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये सूक्ष्मास का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको क्विज ऑप्शन दिख रहा है। जब आप क्विज ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पोस्ट क्विज कर एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करने से आपको इस पेज पर लैंड कराएगा। अब मैंने क्या करा, उसी टॉपिक में से एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट कर लिया और मैंने उसका सिंपल सा डायरेक्शन लिख दिया, फाइंड द एरोनियस पार्ट। अब उसमें एरोनियस पार्ट में मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर फाइनेंशियल डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स बोर्ड मेंबर्स। ठीक है, सो अभी यार दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश देयर, क्या ये देयर करेक्ट है? सो ये THERE वाला देर नहीं, ये THEIR देर होना चाहिए ना, क्योंकि इस देर का मतलब होता है यहाँ और वहां, और यहाँ पर बात हो रही है कंपनीज का, मतलब उनका। सो उनके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होना चाहिए, दैट इज THEIR। सो मैंने यहाँ ऑप्शंस बना दिए, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C एंड D। और हमारा जो एरर था वो कौन से पार्ट में था, दैट इज इन D पार्ट। सो हमने ऑप्शन नंबर B पर क्लिक करा, ऑप्शन 2 पर हमने क्लिक करा और हम अपने क्विज को यहाँ सबमिट करेंगे। बट सबमिट करने से पहले आपको टैग्स का यूज करना जरूरी है। सो गाइज, अभी यहाँ पर हमने टैग्स का यूज कर लिया है। अब हम नीचे आएंगे और अपने क्विज को सबमिट करेंगे। मेरे में अपडेट क्विज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये एडिट मोड में है, लेकिन आपके में सबमिट क्विज दिखाएगा और यहाँ पर आप अपना क्विज क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो। जब आप सबमिट कर दोगे तो ये सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा। और साथ ही साथ जब आप बियॉन्ड नोइंग में जाकर पॉइंट्स टेबल पर जाओगे तो आप देखोगे एक क्विज क्वेश्चन के आपको 10 पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे। सो इस तरीके से जब आप क्विज प्ले करते हो तो उसके 27 पॉइंट्स मिलते हैं। जब आप किसी के क्वेश्चन पर कमेंट करते हो उसके 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो आपके पॉइंट्स टेबल में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस पॉइंट्स टेबल का एडवांटेज क्या है? उस पॉइंट्स के बेसिस पर हम कुछ रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने अभी खोला है एक डेली रिजल्ट, और डेली रिजल्ट में मैंने कल का ही रिजल्ट खोल लिया और उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टॉप 3 स्कोरर हैं वो हैं नेहा शुक्ला, विराट सिंह, सूर्य मिश्रा। नेहा शुक्ला जो हैं उनको मिले हैं 82.423, इनके इतने पॉइंट्स थे जिनको रिवॉर्ड मिला है ₹100। और विराट सिंह जिनके पॉइंट्स थे 82.136 और उनको रिवॉर्ड मिला है ₹50 का। सूर्य मिश्रा इनके पॉइंट्स थे 82.132 और इनको रिवॉर्ड मिला है ₹33। कल वाला जो रिजल्ट था ना दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स। हमारा जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है एक दिन चलता है पॉइंट्स के बेसिस पर और नेक्स्ट डे जो चलता है दैट इज कट ऑफ एंड रैंडम के बेसिस पर। दिस इज हाउ इट हेल्प्स यू इन लर्निंग। और आपका जो सेल्फ लर्निंग और सेल्फ स्टडीज जो होता है वो बियॉन्ड नोइंग के थ्रू बहुत गेमिफाइड वे में इजी तरीके से आप चीजों को सीख सकते हो। सो गाइज, वी विल एंड आवर टुडेज। To get my questions and notes, follow me on Sukshmas. This will also allow me to see your version of questions there. Get my profile link in the description. And joining Sukshmas is completely free. So begin up your social media learning experience today. और
अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड करना चाहते हो, देन पार्टिसिपेट इन बियॉन्ड नोइंग and subscribe using my referral code SHIV20824 to get maximum discounts and to play games under my group. Thank you so much.